जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को कामाख्या देवी मंदिर का टूर करवाऊंगा जो कि गुवाहाटी में है स्थित है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि कामाख्या मंदिर कैसे पहुंचना है। तो चलिए चलते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे अभी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ कि अब ट्रेन आएगी तो मैं चलूँगा। लग रही है मेरी ट्रेन है, बस अब मुझे दौड़ के ट्रेन में चढ़ जाना है और ताकि सीट ले सकूँ अच्छे से और मैं आप लोगों को अच्छे से सब कुछ बता सकूँ। तो चलिए चलते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि कामाख्या में कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए और कैसे कामाख्या मंदिर पहुंच सकते हैं। कामाख्या में रुकने की क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ खाने पीने की क्या व्यवस्था है और भी बहुत सारी चीज़ जो कामाख्या में घूमने लायक है। गुवाहाटी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहां आपको घूमना, और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि एक व्यक्ति का टोटल खर्च कितना पड़ेगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, एक एक करके मैं सारे बातों को वर्णन करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपको लेकर चलता हूँ कामाख्या देवी दर्शन की ओर। उससे पहले हुआ यूँ कि हमारी ट्रेन अभी आधे घंटे ही हुई थी और आधे घंटे में हमारे कोच के जस्ट अगले वाले कोच में नीचे में आग लग गई। मतलब शायद जब हम लोगों ने पूछा तो बोला कि ब्रेक वगैरह कुछ सटने की वजह से आग लग गई। तो पूरा धुआं धुआं होने लगा था। तो फिर हम लोगों ने जब टीटी को बताया तो टीटी तुरंत फ़ोन किया और पुलिस को, और पुलिस फिर सब दौड़ के आया। फिर पता चला कि नहीं, ये कुछ नहीं है। तो वो पुलिस लोगों ने हम लोगों को सांत्वना दिया कि आप टेंशन मत लीजिए, वो बाहर कहीं आग लगी होगी। और ये बोतल आप लोगों को दिखा होगा, ये बोतल के बारे में भी स्टोरी बताऊँगा। तो हम लोगों ने फिर देखा, बाहर झाँका तो देखा कि बहुत ज़्यादा ही आग बढ़ चुका था। तो हम लोगों ने फिर तुरंत से चेन पुलिंग किया। चेन पुलिंग करने के बाद सब कोई नीचे उतरे और सब चिल्लाने लग गए। इधर उधर अफरा तफरी मच चुका था। तो पुलिस लोगों ने बोला कि जल्दी से आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो है आप तुरंत ले आइए। तो हम लोग तुरंत सबको दौड़ के एक, और यहाँ तक कि जो हमारे कोच में था वो तो काम भी नहीं कर रहा था। सब हम लोग स्लीपर में ही सफ़र कर रहा था मैं, तो सब एक दूसरे का हेल्प करते हुए सब दौड़ दौड़ के लाए और तुरंत आग बुझाने की कोशिश करने लगे। फिर फाइनली आग बुझ गया। और पानी भी था, तो पानी जिसके जिसके पास पानी था वो भी सब पानी सब देने लगा। वही बोतल था मेरा, वो तो वहीं पे चला गया। फिर हम लोग का नेक्स्ट स्टेशन आया। नेक्स्ट स्टेशन के बाद आने के बाद वहाँ पे चेकिंग हुआ अच्छे से। लगभग 1 घंटा वहाँ पे चेकिंग हुआ। वो देखा गया कि नहीं, अब सब कुछ ठीक है, अब आप वहाँ से निकल सकते हैं। तो हम लोग का लगभग 1 से 2 घंटे का ट्रेन लेट हुई। फाइनली सारा खतरा टल चुका था। अब हम लोग वहाँ से निकल चुके थे दर्शन की ओर। शायद दर्शन करने के जा रहा था तभी कुछ हुआ नहीं, वैसे भी नहीं होता कुछ, पर चलिए तो चलते हैं। फाइनली हम लोग स्टेशन में पहुंच चुके हैं रात के 2 बजे। रात के 2 बजे पहुंचने के बाद मैंने वहां जब ऑटो से पूछा, कामाख्या रेलवे स्टेशन में मैं उतरा था, तो ऑटो से पूछा तो उन्होंने बोला 300 रुपीज़ लगेगा। तो मैं थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और फिर मैं ओला सर्च किया, ओला बाइक का। तो ओला बाइक से बात करने के बाद पता चला कि नहीं, 150 में वो रेडी हो चुका था। पर थोड़ा डर था कि रात को इतना बजे मैं जा रहा हूँ बाइक से, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मुझे डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं जब भी बाइक बुक करता हूँ ना, तो अपना लोकेशन है सो किसी और को भी शेयर कर देता हूँ। तो मैं आराम से चला गया। और वो भरोसेमंद भी होते हैं ना, क्योंकि आप ऑनलाइन बुकिंग किए हो तो सारे डाटा तो उसके पास है ही। तो मैं यहाँ पे रात में पहुँचा लगभग 4 बजे पहुँचने के बाद मैं रूम यहाँ पे लिया। रूम लेने के बाद रूम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ क्योंकि सब लोग सो रहे थे। नहाया धोया, उसके बाद मैं सुबह को दर्शन की ओर निकल गया। सुबह को दर्शन की ओर निकला तो लगभग 8:30 बजे, क्योंकि वहाँ पे 8 बजे से यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं कि मतलब सब अपना वो जो होता है ना, एक पर्ची मिलता है, पर्ची करवाने के बाद कि दर्शन आप कर सकते हैं। उस पर्ची करवाने के बाद सब कोई बैठे हुए थे, एक एक करके यहाँ से सब एक एक रो निकलेगा। तो 8:30 बजे में लगभग आया था यहाँ पे। मुझे लगा उतना भीड़ तो होगा नहीं, और देख के भी लग रहा था मुझे उतना भीड़ है नहीं। तो मैं आराम से लगभग 10-11 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे मंदिर खुलती है और अभी तो ऐसा कुछ भीड़ था भी नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप लोग मार्च अप्रैल में आते हैं जब मेला लगता है यहाँ पे, और एक नवरात्रि के समय में आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो उस समय छोड़ के आएँ अगर आपको अच्छे से दर्शन करना है तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं धीरे धीरे करके। ये हमारा लाइन है। यहाँ तक कि आपको बैठने का भी जगह मिल जाएगा। आपको राइट साइड कहीं लेफ़्ट साइड पानी की व्यवस्था मिल जाएगी आपको। उसके बैठ के आप जाइए आराम से। जैसे जैसे देखिए हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। यहाँ तक कि पीछे आपको बेचने के लिए भी आएगा, जैसे
चाय बेचने आ जाएगा, अमरूद, खीरा, कुछ भी आप खा भी सकते हैं। पानी की व्यवस्था भी बीच बीच में की गई है, ठीक है। और आपको मैं यहाँ पे हाँ, और ये भी है, बंदरों का पलटन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ख़तरनाक झपट्टा मारेंगे, तो आप इससे तो बच के रहिएगा। देखिए एक छोटी बच्ची भी बिस्किट खिला रही है, एक परिवार वाले के पास तो 3 पैकेट बिस्किट था, सारा कुछ 2-3 आए और झपट के चले गए। प्रसाद वगैरह बचा के रखिएगा वरना इन लोग झपट्टा मारेंगे। और मैं स्टार्टिंग में बताने भूल गया था कि मैं यहाँ पे कामाख्या मंदिर आने का 3 साधन है। एक तो कामाख्या जंक्शन में उतरिए, वहाँ से 6 किलोमीटर लगभग लगेगा, ऑटो टैक्सी सब मिल जाएगा मंदिर आने की ओर। और नहीं तो आप गुवाहाटी जंक्शन भी उतर सकते हैं, वहाँ से 7 किलोमीटर पड़ेगा। आपका ट्रेन देख लीजिए, आपका ट्रेन कहाँ पे आ रहा है, कोई से प्रॉब्लम नहीं है कि गुवाहाटी में उतरिए या कामाख्या में उतरिए। और तीसरा भी एक है फ़्लाइट, जो कि वहाँ पे एक एयरपोर्ट मिल जाएगा आपको, इंटरनेशनल फ़्लाइट एयरपोर्ट मिल जाएगा गुवाहाटी में। हाँ, अगर बजट अच्छा है तो उससे भी आ सकते हैं। और वहाँ पे आपको पल्टन बाज़ार, एक वहाँ पे उतरने के बाद आपको एक पल्टन बाज़ार मिल जाएगा, जो कि जहाँ कि आप रूम भी ले सकते हैं। लगभग 1500 2000 1200 करके रूम मिल जाएगा रेंज में, लेकिन वो थोड़ा मंदिर से 6 किलोमीटर दूर हो जाता है, तो मैं वहाँ पे नहीं लिया था, इसीलिए मैं मंदिर के नज़दीक ही रहा था, ठीक है। तो आप लोग भी वहीं पे रुक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कामाख्या देवालय भी है वहाँ पे, आपका गेस्ट हाउस है जो कि ट्रस्ट का ही है, मिस कामाख्या का ही है। तो फिर वहाँ से मैं वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, बस वही कामाख्या देवालय का, वो आपको या तो यहाँ फ़ोन नंबर वगैरह भी दिया हुआ रहता है, लेकिन वैसे भी 1 महीने पहले से ही बुकिंग यहाँ पे करवाना होता है, तभी आपको यहाँ पे मतलब रूम मिलेगा। और मैक्सिमम यहाँ पे मैं जब पूछा था तो बोला गया था कि यहाँ पे पुजारी लोग बुकिंग करवाते हैं, अगर आपका कोई पुजारी से कांटेक्ट है तो वही करवा सकते हैं। वैसे हम लोगों को वहाँ पे एक गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, हम लोगों को वहीं पे जाना है पूजा करते हुए, गोल गोल घूमते हुए। और रूम आपको जो देवालय में है वहाँ पे 400, 500, 700, 1500, 2000 जैसा आपको रूम चाहिए वैसा मिल जाएगा। टोटल 19 रूम है इस देवालय में, और डबल रूम मिल जाएगा, ट्रिपल रूम, डबल बेड, ट्रिपल बेड, सब कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ते गए जय माता दी बोलते हुए, और लगभग हम लोग यहाँ पे पहुँचने से पहले 150 सीढ़ी लगभग चढ़े थे, उसके बाद इस लाइन पे लगे। तो वो मैं सीढ़ी आगे वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पे भी हम लोगों को मंदिर होने के बाद यहाँ पे जाएंगे, जो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे कैसे जाना है, क्या वहाँ पे होता है, वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा साइड में आपको बोतल वगैरह जैसे लोग पानी का ले जाते हैं, तो वही थोड़ा सा दिख रहा होगा कि गंदा टाइप का, वैसे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये हम लोग का फाइनली हम मंदिर में एंटर करने वाले हैं, बस ये लास्ट स्टेप है, लास्ट लाइन है, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मंदिर में घुस जाएंगे। और यहाँ के बाद यहाँ पे के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे मैं तो बता नहीं सकता के अंदर, वैसे मैं फ़ोटो यहाँ पे अब दिखा दे रहा हूँ कि मंदिर में ऐसा अंदर में है, तो मैं वीडियो अलाउड नहीं, तो यहीं पे मुझे अब रोकना होगा वीडियो, फिर मैं वहाँ से निकलने के बाद आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे निकलने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहीं पे लाइन पे लगा हुआ था। यहाँ पे ये मंदिर का जब आप मेन गेट है ना, वहाँ पे आप घुसोगे ना, तो यहाँ पे एक सामने दिख जाएगा वेटिंग फॉर ऑल डिवोटीज़। और यहाँ पे अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, टाइम कम है, तो आप यहाँ पे 501 रुपये का VIP पास भी ले सकते हैं। VIP पास लेने के बाद आपको मैक्स टू मैक्स 1 से 2 घंटे में आपको दर्शन हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से हम लोग जब मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर में दिए या तो अगरबत्ती लगाने का वो नहीं है कि आप अंदर में नहीं लगा सकते, तो आप देख रहे होंगे कि सबको यहाँ पे अपना मतलब परिवार के साथ आए हुए हैं, और यहाँ पे सब दिया सब जलाए हुए हैं, अगरबत्ती जलाए हुए हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी एक आपको छोटा सा माँ कामाख्या देवी का एक छोटा सा मूर्ति भी मिल जाएगा, वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे नारियल जो नारियल सब प्रसाद पे लिए हुए वो यहाँ पे फोड़ सकते हैं, तो मैं भी यहीं पे नारियल फोड़ा था अंदर में एक बार में, वैसे सबको एक बार में फोड़ता है पर मैं बहुत कम ही नारियल फोड़ा हूँ, तो ये शायद मैं दूसरी नारियल फोड़ा था अपने लाइफ में, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि फूटेगा या नहीं, एक बार में ज़ोर से मारा था, फूट गया था, ठीक है।
तो फिर अब आगे चलते हैं आप लोगों को और यहाँ पे दिखाते हुए चलते हैं। यहाँ पे कैंपस में ये कैंपस है, मतलब मेन गेट का अंदर ना ये कैंपस है। तो कैंपस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन सेंटर, टॉयलेट, वाटर कूलर, सब कुछ। और यहाँ तक कि आपको यहाँ पे बकरे वगैरह भी बहुत घूमते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पे बलि भी दी जाती है, तो कमज़ोर दिल वाले ना ही देखें उधर जाके। तो यहाँ पे यही मेन मंदिर है। मेन मंदिर में अभी मैं कैंपस के अंदर ही हूँ, क्योंकि पूजा हो चुकी है मेरी और मैं अगरबत्ती वगैरह भी लगा चुका हूँ। अगरबत्ती लगाने के बाद मैं यहाँ पे बाहर बस वीडियो बना रहा हूँ, देख रहा हूँ कि और क्या क्या यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, और बेबी फीडिंग का भी यहाँ पे जगह दिया हुआ है, स्पेशल एक रूम। तो यहाँ पे जिसको जिसको जाना है वो यहाँ पे जा सकते हैं। ये आप देख सकते हो, यही गेट से, सेम यही गेट से मैं बाहर निकला था। ठीक है, बाहर निकलने के बाद ये सब अंदर में फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर रहे हैं। हाँ, फ़ोटोग्राफ़ी थोड़ा यहाँ पे महंगा है। जो वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़र है वो 100 रुपीज़ पर फ़ोटो ले रहे थे, तो मैं तो नहीं खिंचवाया। मैं सोचा फ़ोन ही काफ़ी है मेरे लिए, तो मैं फ़ोन में ही मतलब किन्हीं को बोला कि भैया आप मेरा फ़ोटो एक दो क्लिक कर दो। फिर एक दो बोलने के बाद मैं उससे 10 फ़ोटो क्लिक करवा लिया हूँ। ऐसे करते करते मैं 3 आदमी से सेम चीज़ बोला था, 30 फ़ोटो लगभग क्लिक करवा चुका हूँ। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा वाटर कूलर है, प्योर पानी, गंदा पानी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर जैसे मैं बोला था वही है सामने यहाँ पे, और वो सामने है वो मेन गेट है ये बाहर निकलने का। ठीक है, आप यहाँ पे इस गेट में तभी घुसें जब आपको मतलब 501 रुपये देना है स्टार्टिंग में, और नहीं तो आप जब निकलोगे तो यहाँ पे यहीं पे आओगे। यहाँ पे आप कुछ देर बैठ भी सकते हो, सब आप देख सकते हो किस तरह फ़ोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद मैं बाहर का भी दर्शन करवा दूँगा कि मंदिर के बाहर क्या क्या है। यही मेन मंदिर था। और यहाँ पे जस्ट देखिए मैं मंदिर से बाहर निकल रहा हूँ अभी, और यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड में ये रहा, इधर से ही मैं अभी अंदर गया था। जनरल क्यू आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जनरल क्यू का था, और जिधर से मैं निकला वहाँ पे वो वीआईपी लाइन के लिए था। और अब मंदिर का देवालय जाने के लिए आपका इस साइड था, ये देखिए उधर जनरल क्यू था, और मंदिर का देवालय जाने के लिए लेफ़्ट साइड था। ठीक है, वहाँ पे वैसे सब कुछ लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किन्हीं से भी पूछोगे तो चले जाओगे। तो मैं रूम में से इधर ही लिया था मंदिर के पीछे ही। और वहाँ से मंदिर निकलने के बाद मैं फिर सोचा कि अब खा ही लेता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुका था। 3:30 बजे मैं दर्शन करके वहाँ से निकला हूँ, क्योंकि उतना देर सुबह से भूखा था। तो मैं अन्नपूर्णा में गया था खाने के लिए। वैसे सबसे बेस्ट बात है, खाना तो यहाँ पे एक नंबर था। 90 रुपीज़ में आपको फुल प्लेट खाना मिल रहा था, और वो भी भर पेट जितना खाना है। उसके बाद फिर मैं सोचा चलो अब चलते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, पेट पूजा तो हो गई है। तो राइट साइड लेफ़्ट साइड देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता गया मैं। वैसे ये देखिए आपको अन्न सेवा यहाँ पे भी मिल जाएगा, पर ये 3 बजे तक ही खुला रहती है। तो फिर अगर आपको यहाँ पे प्रसाद खाना है तो 3 बजे तक ही आना होगा। और ये मैं मंदिर से बाहर निकल रहा था, मंदिर में के रास्ते में भी बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा खाने का, और कुछ ख़रीदने का भी राइट साइड लेफ़्ट साइड। बस अब मंदिर से मैं बाहर निकल रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या क्या मिल रहा है। कुछ ऐसा चीज़ है जो मैं ले सकता हूँ। आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा राइट साइड लेफ़्ट साइड, और ऐसा नहीं कि बस हम जा रहे हैं तो वहाँ पे दूसरा लैंग्वेज बोलेगा, सब हिंदी वाला ही है, सब हिंदी बोलेंगे। तो मैं तो कुछ कुछ लिया भी, आप लोग भी यहाँ पे ले सकते हो। और बीच बीच में आपको यहाँ पे वॉशरूम टॉयलेट वगैरह भी मिल जाएगा। तो चलिए और मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे आप प्रसाद लेके अंदर जा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, इधर से। और यहाँ पे एक और जगह है जो कि उमानंद पर्वत है। मैं वहाँ पे जा नहीं पाया क्योंकि मेरे मतलब टाइम नहीं था, और मुझे जल्दी से वहाँ से निकलना था, क्योंकि मुझे फिर से कहीं और जाना था। तो उमानंद पर्वत भी आप जा सकते हैं, जहाँ की भोलेनाथ यानी शंकर जी का वहाँ पे मतलब मूर्ति है। आप वहाँ पे भी जाके पूजा कर सकते हैं। और सुना भी हूँ मैं कि जो वहाँ गए हैं तो वहाँ भी जाते ही हैं, जो कामाख्या मंदिर गए हैं वो उमानंद पर्वत भी जाते हैं। वो एक मतलब बीच में है, जैसे नहीं था आइलैंड, बस सेम आप वैसे ही समझ सकते हो। चारों साइड पानी है और बीच में मंदिर है, वहाँ पे आपको बोट की हेल्प से जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ तो नहीं गया, मैं फिर अगर कभी यहाँ विज़िट करूँगा तो फिर मैं बता दूँगा।
कि अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो कैसे जाता हूँ। तो मैं अब निकल चुका हूँ बाहर, मतलब अपने बाहर निकलने की ओर, जिस तरह मुझे निकलना है स्टेशन की ओर मैं निकल चुका हूँ। तो फिर मैं वहाँ पे आपको वैन मिल जाएगा, जो कि मुझे 20 रुपये लिया नीचे तक उतारने का, क्योंकि ये ऊपर में है ना, कामाख्या मंदिर जो है ऊपर पहाड़ के ऊपर है। तो फिर ये मस्त सा रास्ता बना हुआ है, तो वैन 20 रुपये लिया और मैं उससे बात करते 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 नीचे आ गया कि कैसे क्या है सब कुछ। और यहाँ तक कि तो वो बोले कि अगर आपको वहाँ जाना ही था, स्टेशन निकलना ही था, तो पहले निकले रहते, आपका तो ट्रेन भी मिस हो सकती है, ऐसे करके। तो फिर मैं बोला कि नहीं, मुझे पता नहीं था ना। तो बोला कि कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम आप कहीं भी जाइए तो थोड़ा समय से पहले निकलिए। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दिया। तो चलिए, अब मैं वैन से उतरने वाला ही हूँ। और मैं बता दूँ कि एक व्यक्ति का, मतलब अगर मैं बताऊँ तो एक नाइट का, 1 नाइट और 2 डेज़ का लगभग आपको प्राइस जो है 1500 आराम से लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। और आप अगर, हाँ, वो इसमें इंक्लूड आपका फेयर नहीं है कि आपका फेयर जो है उधर से और इधर से कितना इंक्लूडेड है, कि आप ट्रेन से आ रहे हो, फ्लाइट से आ रहे हो या किससे आ रहे हो। मैं वो फेयर को इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो आप ये देख लो कि आपके, और मैक्स टू मैक्स 1500 से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर आप ग्रुप में होते हो तो और सस्ता पड़ेगा। तो चलिए, और आप किसी और दूसरे वीडियो में खो जाएं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो थैंक यू। अब यहाँ से आप एग्ज़िट भी कर सकते हैं, पर हाँ, लाइक ज़रूर करके जाएं। तो चलिए, कुछ सीनरी वगैरह देखते हुए चलते हैं।